हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लेट्स लर्न विद एनसीईआरटी में। आज हम लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे। एलिगरी। एलिगरी जिस अ स्टोरी इन विच कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स हैव हिडन मीनिंग्स। ठीक है, ये ऐसी कहानी जिसमें पात्र घटनाएं छिपे हुए अर्थ को दर्शाती हैं। यहाँ मैंने साथ में हिंदी भी लिखा जिससे आपको समझ में जल्दी ईजिली आ जाए, क्योंकि बिना मीनिंग के, बिना अंडरस्टैंडिंग के कोई भी ईजी नहीं होता समझना। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल जैसे एनिमल्स। ठीक है, ये हमारा एनिमल्स फॉर्म है। एलिट्रेशंस। अब एलिट्रेशन में क्या आता है? अ रिपीटेशन ऑफ अ सेम इनिशियल साउंड इन वर्ड्स। एक ही ध्वनि के बार बार दोहराव करना, यानी कि कोई भी जो ध्वनि है उसको, जैसे यहाँ पे पी वी, तो यहाँ पे जो पी ई पी आई ये एक ध्वनि है। तो पीटर, पीपर, पाइपर, पिग्ड, पैक, अ पिकल्ड, पेपर्स, ये क्या है? सब ये एक ही ध्वनि के बार बार दोहराव होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? रिपीटेशन है, एलिट्रेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। एसोनेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वॉल्स, यानी वॉल्स जो है हमारे क्या होते हैं, उस चीज़ के साउंड को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि रिपीटेशन ऑफ वॉल साउंड इन द नियर बाय वर्ड्स। एग्जाम्पल, द ट्रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। तो यहाँ पे से रिपीटेशन वाउल साउंड, यानी जो वाउल साउंड, द रेन, क्या साउंड आ रहा है? इन, स्पेन, स्टेज, मेनली। तो आप यहाँ साउंड को देख सकते हैं। फिर हमारा आता है अगला बैलेड। बैलेड में है अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी इन सिंपल लैंग्वेज। जो कहानी को बताने वाली सरल कविता होती है। क्या होता है? बैलेड जो हमारी पोएम को जो हमें बताती है, वो ज़्यादातर क्या होता है, ये हमारा ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग होता है। अगला हमारा है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में हमारी पोइट्री विदाउट राइम बट विद राइम रिदम, जो कि एक ऐसी पोइट्री, जो ऐसी पोइट्री कि जो बिना उसका क्या हो, उसका जो लिखा है इसमें कि बिना तुकांत लय वाली, यानी जिसके आप जैसे सपोज करो कोई पोयम है और उसमें लास्ट वर्ड आपका लाइज से ख़त्म है और नीचे क्या हो गया, इसका सेम वर्ड्स टाइज हो सकता है। इसी को क्या कहते हैं? तुकांत कहते हैं या राइम्स कहते हैं। ठीक है, यानी जो कि आपके बिना रिदम, बिना राइम्स के हो, लेकिन उसमें रिदम हो, उसमें लय हो। तो ये हमारा ब्लैंक वर्स हो गया। ये है पैराडाइज लॉस्ट। कपरेट। कपरेट में क्या है? ये 2 लाइन्स ऑफ पोइट्री होती है जो सेम राइम्स की होती है, 2 पंक्तियों का तुकान, जिसमें अभी मैंने बताया कि जैसे कोई लाइज है। ठीक है, यहाँ पे ये आपने देखा लाइज, अब इसी के आगे नीचे क्या आया? टाइज आ गया। तो ये क्या हो गया? ये राइम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये राइम हो गया आपका। तो ये राइमिंग कंप्लीट इन द पोएम। एलिजी क्या है? अ पोएम रिटन फॉर सॉरो और डेथ हो गया। तो एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा इपिक। इपिक आपको मालूम ही है कि कोई भी जो शौर्यवीर होते हैं या जो हमारे बहुत बहादुर हीरो होते हैं, उनके उस पर जो लंबी सी पोएम लिखी होती है उसे क्या कहते हैं? इपिक कहते हैं। अ लॉन्ग पोएम अबाउट हीरोइक डीड्स, जैसे इलियड्स। ठीक है, ये आपका आ गया। एपिग्राम, अ शॉर्ट विटी स्टेटमेंट, यानी कि जो चुटकुली, जो 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 यहाँ पे लिखा है कि छोटी चुटकुली युक्ति, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जो बहुत ही ज्ञान से भरे हो और छोटे हो। ठीक है, कोई ऐसी बात, कभी कभी हम आपस में बात कर दे कि कुछ किसी की युक्ति ऐसी निकलती है, किसी की ऐसी जो वाइसफुल होती है। हमारा आ गया, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ऑस्कर वाइल्ड सेइंग। अगला आता है हमारा फेबल। फेबल में डेफिनेशंस क्या है कि अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, यानी फेबल में जो शॉर्ट स्टोरी होती है वो मोरल के साथ यूजुअली विद एनिमल्स, यानी कि उसकी जो स्टोरी है वो किससे रिलेटेड हो? मोरल से रिलेटेड हो और किससे रिलेटेड हो? एनिमल से रिलेटेड हो। फिर आपका इसका एग्जांपल है द टॉर्टोइज एंड द हेयर। आपने ये सुना होगा कछुए और एक कछुए और खरगोश की
जो आपने दौड़ सुनी होगी, वो एक क्या एक मोरल स्टोरी थी, लेकिन शॉर्ट स्टोरी थी जिसमें एनिमल्स भी था। उसमें मोरल क्या था? मोरल ये था कि जो टोटाइज था, जो कछुआ था, वो बहुत पेशेंस के साथ धीरे धीरे कंटिन्यू चल रहा था, जिसके बावजूद जो आपका खरगोश था उसने क्या किया, उसने सोचा अरे वो तो बहुत पीछे, मैं आराम कर लेता हूँ। यानी कि जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए कंटिन्यू चल रहा है तो उसका सफल होना बिल्कुल तय है। कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं, कुछ कमियाँ हमारे अंदर खुद फील होगी, लेकिन अगर हम उस चीज़ पे कंटिन्यू काम कर रहे हैं तो हमें एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। फैंटेसी, यह स्टोरी बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, यानी कि हमारी इमेजिनेशन के ऊपर एक स्टोरी होती है, कल्पना पर आधारित, तो उसको फैंटेसी कहते हैं। अगला आता है हमारा फिक्शंस, राइटिंग बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन नॉट रियल फैक्ट्स, यानी कि जो हमारा जो साहित्य है, जो हमारा लिटरेचर बिल्कुल इमेजिनेशन पे है, जो जिसका संबंध किसी भी रियल फैक्ट से ना हो, तो उसे कहते हैं काल्पनिक साहित्य। एग्जाम्पल में हमारे नॉवेल्स बहुत सारे लिखे गए हैं, जो कि आप देखेंगे उसमें खुद अपने आप ही एक काल्पनिक स्टोरी बताई गई है। ठीक है, अब आता है जनर, इसका मतलब होता है अ कैटेगरी ऑफ लिटरेचर, यानी एक लिटरेचर की कैटेगरी होती है, विद्या होती है। ठीक है, जैसे आपका पोइट्री हो गया, ड्रामा हो गया, नॉवल हो गया, जिसमें आप कुछ पोइट्री ऐसी होती है कि जो पोएट होता है उसकी इमेजिनेशंस होती है, उसके भाव होते हैं। कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं किसी की लाइफ से जुड़ा हुआ होता है तो उसे ड्रामा में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं कि ऑडियंस को इंटरेस्ट जगाने के लिए उसको कुछ चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं, जैसे हाइपरबोल, यानी कोई क्लाइमेक्स, कुछ ऐसा होता है। नॉवल में आप भी हमने पढ़ा कि कुछ काल्पनिक साहित्य होती हैं। ठीक है, हाइपरबोल आपको मालूम ही होगा कि हाइपरबोल में हमारा क्या है कि कुछ बातें हम लोग जो बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि मैंने क्या किया कि एक ही बार में सारे स्टार्स जो है काउंट कर लिए, तो ये क्या है, ये हाइपरबोल है। तो एक्सट्रीम एग्रेशंस ऑफ इफेक्ट, बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को कह देना। ठीक है, आपने देखा होगा कि बच्चे, छोटे बच्चों से पूछा आपने, हाँ तो हमने सब लर्न कर लिया, तो क्या करते हैं, हाइपरबोल करते हैं। लेकिन बाद में रियलिटी पता चलती है कि वो बच्चे क्या थे, के टीचर के सामने क्या बताते हैं, अपने आप को होशियार बताते हैं, हाइपरबोल करते हैं कि जिससे कि हमारे टीचर हम पे अटेंशन करें। ठीक है, ये हमारी लाइफ में भी होता है। आपने देखा होगा स्टूडेंट लाइफ में बच्चे क्या कहते हैं, टीचर्स को खुश करने के लिए कि टीचर्स के हाँ में हाँ कुछ बातों को बहुत एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि टीचर हम पे अटेंशन दे। अब बाद में जब उस बच्चे पर अटेंशन दिया जाता है तो क्या पता चलता है, फिर पता चलता है कि वो बच्चा रियल नहीं बोल रहा था। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल है, आई एम डाइंग फॉर हंगर, मैं क्या हुआ, मैं मर रहा हूँ भूख से। अब भूख से तो कोई नहीं मर रहा है। ठीक है, यहाँ एग्जांपल आपने देखा होगा कि बच्चे को भूख लगती तो ये चीज़, या किसी बड़े को जो मैं तो भूख से मर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गई, तो आप ये आपका हाइपरबोल हो गया। उसके बाद आप चलेंगे आयरनी, व्हेन एक्चुअल मीनिंग इज़ अपोजिट ऑफ एक्सपेक्टेड, यानी कि ऐसी उम्मीद मतलब आपको कोई कि जो आपने उम्मीद भी नहीं करा हो और उसके विपरीत हो जाना। यानी फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, यानी एक फायर स्टेशन में आग लग जानी, ये भी एक उम्मीद से गई जो दूसरों की आग बुझाने जा रही है उसके। फिर उसके लिरिक्स, अ शॉर्ट पोएम एक्सप्रेस्ड फीलिंग, यानी कि कोई भी जो छोटी सी पोएम है जो आपकी जो फीलिंग्स को शो करती है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे एग्जांपल्स है लव पोएम। फिर आता है आपका मेटाफोर, मेटाफोर में है डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट लाइक, यानी कि मेटाफोर में कोई भी लाइक और एज नहीं होता। यहाँ पे क्या है कि आपका टाइम इज़ मनी, यहाँ कोई लाइक और एज नहीं है, ये कि सीधा क्या है कि जो टाइम है, जो समय मूल्यवान है, तो इसका हमें क्या करना चाहिए, इसकी हमें कद्र करनी चाहिए। ठीक है, एक माइट ट्रेडिशनल स्टोरी अबाउट अ गॉड्स और हीरोज़, एक ऐसी स्टोरी जो हमारी देवी देवताओं से संबंधित हो, कथाओं पर आधारित हो। तो जैसे ग्रीक माइथ हो गया, यहाँ पे आगे आपका ट्रेडिशनल स्टोरी अबाउट द गॉड्स एंड हीरोज़। अब आता हमारा नॉवल, यहाँ पे एक लॉन्ग फिक्शनल प्रोज स्टोरी, जो हमारी लॉन्ग फिक्शनल प्रोज स्टोरी होती है, जो लंबी काल्पनिक कहानी होती है, उसी को हम नॉवल कहते हैं। ऑड क्या है, एक पोयम है रिटन इन अ प्रेज, जो आपकी जो आपको क्या कहते हैं एक पोयम होती है, यानी और क्या है कि किसी जो पोयम लिखी गई है उसकी एक प्रशंसा कर दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ ऑड ऑन ग्रेशन और अर्न। ठीक है, फिर आता है आपका एग्जाम्पल 21 आपका आता है पैराडॉक्स, अ स्टेटमेंट दैट सीम्स से कंट्राडिक्टरी बट इज़ ट्रू, यानी कि कुछ चीज़ें स्टेटमेंट हमारी बड़ी क्या होती है, कड़वी होती है, लेकिन वो सच होता है। आपने सुना है ना कि सच बहुत कड़वा होता है।
तो वही है, यहाँ पे इसे हम कह सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है पन। डेफिनेशन क्या है? वर्ड प्ले यूजिंग मल्टीपल मीनिंग, यानी कुछ ऐसे जिसमें शब्दों का खेल होता है और उसके मीनिंग बहुत सारे होते हैं। कुछ हमारे ऐसे आसपास लोग होते हैं जो हमसे बातचीत करते हैं और बातों बातों में हमसे सारी बातें वो बोल देते हैं, है ना। तो हमें पता चलता है कि ये किस बात में, किस वे में ये हमसे बात कर रहा है, तो उसे कहते हैं वर्ड प्ले। फिर हमारा एग्जांपल जैसे टाइम्स फ्लाइज लाइक ए एरो, कि जो टाइम है ना ये उड़ जाएगा जैसे एक एरो होता है। फ्रूट फ्लाइज लाइक ए बनाना, और फ्रूट और ये जो फल है वो भी एक बनाना की तरह फ्लाइज हो जाएगा। प्रोज, अब हमारा प्रोज क्या है? प्रोज हमारा यहाँ प्रोज आ जाएगा कि ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ राइटिंग विदाउट मीटर, यानी ऐसा फॉर्म राइटिंग बिना मीटर के हो, उसे क्या कहते हैं? गद्य लिखन कहते हैं। ये हमारा प्रोज हो गया। जैसे हमारा ऐसे हो गया, नॉवेल्स हो गया। नैरेटिव क्या है? नैरेटिव किसी चीज़ के बारे में वर्णन करना, किसी चीज़ के बारे में बताना। स्टोरी ऑफ अकाउंट ऑफ इवेंट्स, यानी नैरेटिव किसी स्टोरी के बारे में बता रहा, उसका वर्णन करना। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि मुझे कोई स्टोरी अपने बच्चे को बतानी है और मैंने उसको क्या किया, उसको बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया, उसे नरेट किया, तो वो बच्चा उसको समझेगा। अगला आता है ड्रामा। डेफिनेशंस ऑफ डेफिनेशन अ रिटन वर्क और स्टेज परफॉर्मेंस, यानी कि वो रिटन वर्क जो हमने अपने हाथों से लिखा है, अब उसको हम स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारा ड्रामा होता है। जैसे हमारा विलियम शेक्सपियर का ओथेलो है गया। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट टू लिटरेरी टर्म्स का। तो जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं यहाँ पे। सटायर, ठीक है, सटायर इज़ ए लिटरेरी स्टाइल दैट यूजेज ए ह्यूमर, आयरनी, एग्रेशन टू क्रिटिसाइज सोसाइटी, इंडिविजुअल्स, कि एक ऐसी शायरी है जो समाज या लोगों की गलतियों का व्यंग करता है। ठीक है, यानी कि जो इसमें क्या होगा कि जो लोगों के थ्रू होगी ऐसी शायरी जिसमें समाज या लोगों के, यानी कि किसी की गलतियों पे, जो समाज में जो प्रथा चल रही है उस पर व्यंग किया जाना, जैसे गुलिवर्स ट्रेवल। अगला है एपिस्टोले नॉवल। ठीक है, अ नॉवल रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर, डायरी, एंट्रीज और डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा नॉवल जो क्या है, जो डायरी के रूप में लिखा गया हो। ठीक है, ऐसा उपन्यास जो पत्रों या डायरी के रूप में लिखा गया हो, ये हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगला हमारा आता है हिस्टोरिकल नॉवल। अ नॉवल सेट इन द पास्ट बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड करेक्टर्स। क्या है कि ऐसा जो इतिहास की घटनाओं पर आधारित हो, एक ऐसा नॉवल जो हमारी पास्ट टाइम जो इतिहास है उस पर क्या हो, घटित हो। तो वहाँ पे क्या, टेल ऑफ टू सिटीज़। फिर ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस, यानी कि अ राइटिंग स्टाइल दैट शोज द कंटिन्यूस फ्लो द थॉट्स एंड फीलिंग्स करेक्टर्स, यानी कि ऐसी राइटिंग स्टाइल जो कंटिन्यू क्या फ्लो करती है हमारी सोच में। आपने देखा होगा जब हम कुछ कर रहे होते हैं या करने वाले होते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है, एक थॉट होती है, फीलिंग होती है, वो क्या करती है, वो फ्लो करती है, तो उसी को क्या कहेंगे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इसमें पात्र के मन में क्या चल रहा है, विचारों को बिना रोक टोक के दिखाया जाता है। मेटाफिक्शन क्या होता है? मेटाफिक्शन इज अ टाइप ऑफ फिक्शन दैट टॉक्स अबाउट इट सेल्फ एज ए फिक्शन, कि ऐसी कहानी जो काल्पनिक होने पर ध्यान देती है, यानी कि टाइप ऑफ फिक्शन एक फिक्शन की तरह है। आपने देखा फिक्शन का एग्जाम्पल एक नॉवल था जो अबाउट इट सेल्फ एज फिक्शन, जो खुद में ही एक फिक्शन है, जो कहानियों काल्पनिक रूप पे काल्पनिक होने पर ध्यान दिलाती है। जैसे मॉडर्न, एक एग्जाम्पल है मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल नॉवेल्स। क्या है? एक्सपेरिमेंटल नॉवेल्स, ये एग्जाम्पल है। एलिगरी में क्या है, अ स्टोरी इन विच करेक्टर्स एंड इवेंट्स रिप्रेजेंट द हिडन मीनिंग, हिंदी एक्सप्रेशन। अब क्या है इसका, ऐसी कहानियाँ छिपे हुए अर्थ को संदेश देती है, यानी स्टोरी विच करेक्टर्स एंड इवेंट्स रिप्रेजेंट, कि जिसमें क्या होता है, जो करेक्टर्स होता है जो घटनाओं के थ्रू रिप्रेजेंट करता है उसकी मीनिंग को। ठीक है, जैसे आपका एनिमल फार्म, अभी हमने एनिमल फार्म का पहले भी पीछे भी पढ़ा है, आपको शायद याद होगा किस में पढ़ा है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। डायस्टोपियन लिटरेचर, ये लिटरेचर है वो क्या है, देखिए, लिटरेचर दैट डिस्क्राइब द डार्क, कंट्रोल्ड एंड ऑब्जर्विंग सोसाइटी। ठीक है, ऐसा साहित्य जिसमें डरावना दमनकारी समाज दिखाया जाता हो। और ये क्या है, ये है आपका एग्जाम्पल में 1984। ठीक है,
पिकारेज क्यू, ठीक है। यहाँ पे है क्या, अ नॉवल दैट फॉलोज अ पुअर, एक ऐसा नॉवल जो फॉलो करता है पुअर, वो क्लेवर हीरो हु सर्वाइव देयर थ्रू ट्रिक्स एडवेंचर्स, ठीक है। तो यहाँ की एक ऐसा ओपन है जिसमें गरीब लेकिन चालाक नायक अपनी बुद्धि से जीवन जीता है, यानी कि उसके पास सिचुएशंस ऐसी है लेकिन वो फिर भी अपनी बुद्धिमत्ता से उस जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीता है। तो आपको मेरे ये जो लिटरेरी टर्म से कैसा लगा, इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। मैं आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे बता रही हूँ, और आगे भी इसके लिटरेरी टर्म्स हैं, कुछ लेफ्ट है वो भी बता रही हूँ, ठीक है। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हमारा आता है सोशल प्रोटेस्ट नॉवल। अब आपको इससे पता चला होगा, प्रोटेस्ट से ही आपको समझ में आ गया होगा। अ सोशल प्रोटेस्ट नॉवल इज़ द नॉवल दैट एक्सपोजेज सोशल इविल्स एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस इन सोसाइटी। अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो समाज की समस्याएं हैं, अब आपने देखा होगा आजकल मीडिया का लाइफ है, मीडिया की दुनिया है, ज़रा से भी किसी ने करप्शन किया और किसी ने कुछ गलत किया, कुछ मिसयूज किया, या कोई ऐसी चीज़ें वीडियो आपने अपलोड कर दी, तो आज ऐसा क्राइम वो सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल हो जाता है और इतने सारे कमेंट्स उसमें लिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है कि सोशल प्रोटेस्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखा है, ऑलिवर ट्विस्ट बाय चार्ल्स डिकन्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे है कि करीब बच्चों वर्क हाउस की घटनाओं को दिखाता है। अनटचेबल मुल्क राज आनंद का है, जिसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अनटचेबिलिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है। हार्ड टाइम्स में इंडस्ट्रियल सोसाइटी को दिखाता है, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें हैं। फिर सोशल प्रोटेस्ट नॉवल इज रिटन इन द क्रिटिसाइज सोशल इंडस्ट्री। अभी कहता है नेक्स्ट है हमारा वर्स, ये है एक हेडिंग हमारा वर्स, ठीक है। इज ए नॉवल, वर्स नॉवल इज ए नॉवल रिटन अ पोएटिक फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोज। शॉर्ट एग्जाम ऑफ गोल्डन गेट इन वेल नॉन वर्स वॉल, ठीक है। ए नोवेला इज ए शॉर्ट नॉवल दैट लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी। एक शॉर्ट नॉवल है जो कि एक शॉर्ट स्टोरी के से बट शॉर्टर देन अ फुल लेंथ नॉवल। यानी ये बता रहा है कि ये जो पोयम है ये क्या है, इसकी लेंथ मीडियम होती है, इसमें बहुत वाले प्लॉट्स होते हैं और कैरेक्टर्स होते हैं बहुत कम, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे ओड। ओड हमने नहीं पढ़ा है। ओड अ लिरिकल पोयम रिटन अ प्रेज सेलिब्रेट एक्सप्रेस डीप फीलिंग्स पर्सन ऑब्जेक्ट्स एंड आइडिया और इवेंट। एंड ओड इज ए पोएम ऑफ प्रेज ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शंस, ठीक है, जो कि पोएम्स के क्या करते हैं, प्रेज करता है। टाइप्स ऑफ ओड कौन कौन से हमारे हैं, पिंडारी कोड, फॉर्मल, ग्रैंड, ऑडिशन, calm and पर्सनल, इरेगुलर, नो फिक्स्ड पैटर्न। ओड टू नाइटिंगेल बाय जॉन किट्स, ओड टू ग्रेशियन और ओड, ठीक है। और पैरेबल हमने फैबल पढ़ा था, फैबल है इसके बाद हमारा पैरोडी, स्कैरी मूवी, ठीक है। ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा पैरेबल, हाँ जी। अब पैरेबल शॉर्ट, पैरेबल इज ए शॉर्ट सिंपल स्टोरी टीचेज अ मोरल लेसन स्पिरिचुअल ट्रूथ, ठीक है। और इसका सीधा क्या हो जाता है, पैरेबल इज ए ब्रीफ स्टोरी, एक संक्षिप्त स्टोरी यूज्ड अ टैग ऑन मोरल रिलीजियस लेसन, यानी कि ऐसी स्टोरी जो कि हमें एक मोरल लेसन देती है, स्पिरिचुअल ट्रूथ देती है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे फीचर्स इसके कौन कौन से हैं, इसके फीचर्स हैं शॉर्ट एंड सिंपल नरेटिव रहता है, कंटेंट्स एंड मोरल लेसन होता है इसमें, कैरेक्टर्स आर ऑफन ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोग इसके कैरेक्टर्स होते हैं, सिम्बॉलिक मीनिंग हिडन, और इसकी जो सिम्बॉलिक होते हैं उनकी मीनिंग छिपे रहते हैं इस स्टोरी में। कॉमन रिलीजियस टेक्स्ट है, अधिकतर टेक्स्ट या कॉमन रिलीजियस में होते हैं। अगला हमारा आता है पैरेबल ऑफ गुड सैमरिटन फ्रॉम द बाइबल, ठीक है। ये एग्जांपल है, द प्रोडिगल सन फ्रॉम द बाइबल। डिफरेंस ये देखिए,
डूइंग द फेबल ऑफ पैरेबल। देखिए फेबल के कहते हैं एनिमल्स और स्पीक मोरल लेसन पे, और फेबल्स ह्यूमन करेक्टर्स स्पिरिचुअल मोरल लेसन पे। अब यहाँ पे पैरेबल ये शॉर्ट स्टोरी द टीचेस द मोरल रिलीजियस शॉर्ट एग्जाम्पल द गुड समैरिटन इन द फेमस पैरेबल। ठीक है, अब आते हैं हम पैरोडी पे। पैरोडी इज़ अ ह्यूमरस इमिटेशंस राइटर पोएट पोएम स्टोरी फिल्म और स्टाइल दैट इज़ अ मेड टू मोक और क्रिटिसाइज इट। इज सिंपल डेफिनेशन इसकी पैरोडी इज़ द कॉमिक इमिटेशन से सीरियस वर्क और स्टाइल, यानी कॉमिक के इमिटेशन से किसके सीरियस और किस स्टाइल के फीचर्स इमिटेट्स अनदर वर्क और अनदर फीचर्स ह्यूमर या स्टायर सटायर एंड एग्रीगेट्स स्टाइल्स एंड मैनरिज्म यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट क्रिटिसिज्म। एग्जाम्पल स्कैरी मूवी, हॉरर मूवी की। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान से देख लीजिए। अब आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये लिटरेरी टर्म्स का पार्ट 1 यहीं पे फिनिश होता है।